हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी सुबह के हो रहे हैं 4:30 और सुबह उठते ही ये नज़ारा देखना बहुत ज़्यादा सुकून वाला होता है कि ये दोनों इस तरीके से मिलने आते हैं। कल रात में ना इन दोनों की लड़ाई हो गई थी, दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी पटका था। तो मैं यहाँ पे इससे ये पूछ रही थी, आज बाबर नहीं आया, कहाँ रह गया, तुमने कत्ल तो नहीं कर दिया रात में उसका। तो बस फिर मैं इसके बाद मैं निकली, मैंने कहा देखूं तो ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन के ऊपर बैठा हुआ था। फिर इन दोनों का ना सुबह होता है देखते ही मुझे कि चलो चल के बिस्किट दो, और ये मुझे लेकर जाते हैं सीधा इस ड्रॉर के पास कि यहाँ रहते हैं हमारे बिस्किट, बिस्किट निकाल के दो हमें। तो मैं बस इनको बिस्किट देकर और फिर मैं निकलूँगी। आज मैं जा रही हूँ, आज से मैंने स्टार्ट किया है वॉक करना। तो ये सब करते कराते बज गए थे 5। तो मैं निकली 5 बजे कि थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ। ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हैं मैंने वॉक जब से बंद करी थी पिछले साल। बस इसी महीने जुलाई से ही मेरी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, मेडिकल इश्यूज़ जो चल रहे हैं। तो उसके बाद से अब फिर से जुलाई आ गया है, तो 1 साल ही हो गया है। और 1 साल के बाद अब हिम्मत पड़ी है कि थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू करा जाए, बाकी तो चीज़ें हैं चल रही हैं। तो बस फिर लौट कर आई। एरिना के हाफिज़ साहब ना ऐसे सुबह आ जाते हैं, इनको हमने सुबह ही बुला लिया है कि दिन की शुरुआत भी अच्छी हो जाती है और सुबह सुबह पढ़ के जाती है एरिना तो दिन भी अच्छा जाता है। फिर तो सुबह का टाइम करवा दिया था। मैं इसको छोड़कर लौट रही थी तो या अदरक ख़त्म हो गई थी, मैं यहाँ पे रुकी थी अदरक लेने के लिए। और अदरक के तो रेट ऐसे आसमान पे जा रहे हैं ना कि 20 रुपए की इन्होंने बिल्कुल इतनी सी दी मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है, चाय के लिए तो हो जाएगी। फिर मैं जब भी मैं अकेले जाती हूँ ना एरिना को इस तरीके से सुबह स्कूल छोड़ने, तो मैं लौटते हुए ना बहुत ही ऐसे साइड पे और बहुत ही स्लो चलाते हुए आती हूँ। मुझे अच्छा लगता है और लोगों को ना सुबह सुबह देखना। आप में से कितनों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं बताइएगा मुझे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। रोड के साइड पे ठेले वाले होते हैं या छोटे छोटे मतलब ऐसे स्टॉल से खुले होते हैं, लोग काम पे जा रहे होते हैं, कुछ पैदल कुछ साइकिल में। तो देखना उनको कि भाई किस तरीके से सुबह सुबह इनकी लाइफ शुरू हो गई है, ये सब अपनी अपनी चीज़ों में बिज़ी हो गए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ना, ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ मुझे सुकून देती है। इस तरीके से लोगों को देखना रोड के साइड पर स्कूल जा रहे होते हैं बहुत सारे बच्चे। मैंने छोटे छोटे आज ऐसे बच्चे देखे जो खुद भी बहुत छोटे हैं, शायद वो 10 साल के भी नहीं होंगे, और उनसे छोटे अपने भाई बहनों को लेकर साइड में खड़े हैं और ऑटो कर रहे हैं या रिक्शा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचने में टाइम जाता है कि किस तरह लोग अपनी लाइफ देख रहे हैं। सैटरडे बहुत ही टाइम के बाद इतना ज़्यादा बिजी जा रहा है कि सारे ही लोग नॉर्मल डे की तरह निकले हैं। जैद को भी ऑफिस जाना पड़ा, बच्चों के भी स्कूल थे। काफ़ी टाइम के बाद सैटरडे में सब बिजी थे, तो दिन कुछ ऐसे ही निकला जैसा देखा आपने अभी तक। बाकी शाम को है मेरी अपॉइंटमेंट आज। मेरा अपॉइंटमेंट, मेरी नहीं तो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, वहाँ जाना है और फिर देखते हैं क्या करेंगे। टाइम बचता है नहीं। आज का मौसम भी कुछ ऐसा ही सा है, कभी थोड़ी सी धूप कभी बिल्कुल बारिश। तो ठीक है, ठंडा तो बहुत नहीं हुआ है लेकिन ठीक है, मौसम ठीक। काफ़ी लोग मुझे जब मिलते हैं ना और वो अभी भी सुनते हैं कि ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है और अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर विजिट होती ही हैं महीने 1.5 महीने में। तो उनको लगता है इतना लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, किस तरीके से कैसे करती हो। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जो भी जिनका भी लंबा ट्रीटमेंट अगर चल रहा है किसी का भी, तो उन सब के लिए मैसेज है ये कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर भी हाल में ना किसी भी चीज़ में शुक्र अदा करना चाहिए कि
ठीक है, एटलीस्ट हमें अल्लाह ने वो चीज़ें दी हैं जो ट्रीट हो सकती हैं, जिनका इलाज है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता। तो एटलीस्ट हमें उतनी ही आजमाइश दी है। ये सारी चीज़ें आजमाइश ही होती हैं अल्लाह की तरफ से, तो उतनी दी हैं जितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना हम सह सकते हैं, ट्रीट करवा सकते हैं, उसी में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो हाँ, टायरिंग तो होता है, कोई भी ट्रीटमेंट अगर चल रहा है तो वो दिमागी तौर पे थका देता है बस। तो लेकिन यही कुछ चीज़ें हैं, पॉजिटिव सोच के हिम्मत रखनी चाहिए और हर हाल में बस शुक्र अदा करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड मैं हमेशा ही कहती हूँ, बहुत पावरफुल वर्ड है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इससे सॉल्व हो जाती हैं, रास्ते बनते हैं। ग्रैटिट्यूड है अगर आपके मन में, तो बस मैं भी यही चीज़ें फॉलो करती हूँ। और देखते हैं, स्कूल के बाहर बैठी हुई थी, बस टाइम हो ही गया है तो बच्चों को लेती हूँ, फिर शाम का देखते हैं। बाकी आज हमारे जो मैंने एक और खाना बनाने के लिए लगवाई हुई हैं तो वो भी नहीं आई। और सुबह हम बैठकर वही हंस रहे थे, जैद का बोलना था कि एक पेशेंट ऑलरेडी है मेरे पास, उसके चलते हमने भैया को लगवाया था कि वो खाना बनाएंगे। फिर क्या हुआ, पिछले 1 महीने से ना भैया भी थोड़े से बीमार चल रहे हैं, तो वो भी अपनी रिपोर्ट्स रोज़ी लेकर आते हैं दिखाने के लिए कि बता दो क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है। तो वो भी चल रहे हैं, दवाइयाँ वगैरह उनकी भी चल रही हैं। तो ये हुआ एक और रख लेते हैं। तो वो 2 दिन आई और तीसरे दिन वो भी अपनी दवाई और ये सब लेकर आ गई कि देखो मुझे चक्कर आ गए थे, तो ये देखो मेरी दवाएं चल रही हैं। तो हम वही हंस रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा है। पहले मैं, फिर भैया, अब वो तीसरी आई है, वो भी बीमार हो गई है। तो कोई नहीं, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। देखते हैं। आज हमें डॉक्टर के यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था, 8:30 हमें वहीं हो गए थे। तो भैया तो जा चुके होंगे, हमने सोचा तो हम बाहर खाना खाने आ गए थे। बारकोस है ये, मैं सेक्टर भूल गई, ये नोएडा में पड़ता है। और ये चाइनीज़ अगर किसी को पसंद हो तो ये बहुत अच्छी जगह है, खाना भी बहुत अच्छा होता है और एम्बियंस वगैरह भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो और जितने भी मुस्लिम्स हैं अगर वो आना चाहते हैं तो यहाँ का खाना जो है वो हलाल होता है। जब हम यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आए थे, हो गए हमें करीब मैं बताऊँ तो 12-13 साल हो गए इस जगह पे आते हुए। उस टाइम पे हमने देखा था ये हलाल सर्टिफाइड है जगह जो है, तो आप आराम से आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और चाइनीज़ बहुत अच्छा होता है, काफ़ी वेटिंग लाइन होती है, देख सकते हैं आप कितने लोग हमारे आगे खड़े हैं। हमें यहाँ पे भी कम से कम आधा पौन घंटा खड़ा रहना पड़ा था, तब जाके हमारा नंबर आया था। तो बाकी हाँ, मैं सेक्टर भूल रही हूँ नोएडा में ये किस सेक्टर में है। और मैं, अगर मुझे याद आता है, नहीं तो मैं पूछ कर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता दूँगी। अगर आप में से किसी को जाना हो तो आप इस जगह को कंसिडर कर सकते हैं चाइनीज़ के लिए। और बाकी हमारा ऑर्डर ना फ़िक्स ही होता है। मैं वही नूडल्स और फ्राइड राइस और ग्रेवी, चिली चिकन, और लेकिन हम ड्राई चीज़ों में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो रिसेंटली हमें जो पसंद आया है, जो अभी हमने ये तीसरी बार आज फिर से मंगवाया था, तो वो है गार्लिक पेपर चिकन। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप लोग यहाँ पे जाते हैं तो। बाकी ये था हमारा आज का दिन, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।